प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में कार्य किस तरह से होगी, कार्य का व्यंजक किस तरह से प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले यह समझा जाए एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है। बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब हुआ जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर और बराबर हो तो इसे ही एक समान विद्युत क्षेत्र कही जाती है। और इसकी दिशा आप देख रहे हैं, इस तरफ से उस तरफ दिशा है और ये विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा जाता है, तो ये द्विध्रुव इस तरह से रख दिया गया है। ये मान लीजिए यहाँ माइनस चार्ज है और यहाँ मान लेते हैं प्लस चार्ज है। ये पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है और ये केंद्र है, ये एल, यह एल, और द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वह नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, जिसको हम लोग इस तरह से दिखाए हुए हैं। अब देखिए बच्चों, ये मान लीजिए ये थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। बच्चों, जब किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों पर बल लगेगा। किसके कारण? क्षेत्र के कारण। आप पहले भी यह जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और इसका विद्युत क्षेत्र यह है। अब कोई परीक्षण आवेश हम लोग क्यू नॉट लेते हैं, अगर क्यू नॉट को इस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, यहां पर ला देते हैं, तो इस विद्युत क्षेत्र पर बल लगेगा इसके कारण, यानी कि जो प्लस क्यू, कैपिटल जो क्यू है, इसका क्षेत्र होगा और क्षेत्र में जब यह आएगा तब यह बल का अनुभव करेगा। ठीक उसी तरह से यह आवेश किसी क्षेत्र में है, ई विद्युत क्षेत्र में है, तो इस पर बल लगेगा और इस पर भी बल लगेगा। तो इस पर जो बल लगेगा, इस पर बल की दिशा इस तरफ हो जाएगी और यह हो जाएगा क्यू ई, और इस पर जो बल की दिशा हो जाएगी वह हो जाएगी इस तरफ माइनस क्यू ई। इसलिए इसकी दिशा इधर होगी, इसकी दिशा इधर होगी, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े हैं E बराबर एफ बाई क्यू, एक जनरल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। और जब हम लोग एफ लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे क्यू और ये हो जाएगा ई। अब क्यू पॉजिटिव चार्ज लेना है, ये क्यू चार्ज लेंगे, तब क्यू चार्ज ले लेंगे इसकी जगह, तो आप लिख सकते हैं एफ इक्वल टू और ये हो जाएगा क्यू ई। तो देखिए ई का जिधर दिशा होगा इसका भी दिशा उधर ही हो जाएगा, नहीं दोनों पॉजिटिव है इस तरफ, तब विद्युत क्षेत्र की जिधर दिशा होगी बल का भी दिशा उधर ही होगा। किस पर? तो क्यू आवेश पर। तो यह एक प्रकार का बल है, तो इस बल की दिशा ई की दिशा की तरफ दिखाएंगे। अब इसकी दिशा इसके विपरीत क्यों दिखाए हैं? ये जनरल फॉर्मूला है। अब इस क्यू की जगह आप नेगेटिव चार्ज लेंगे, तो नेगेटिव चार्ज लेंगे तो माइनस क्यू लेना होगा, तो माइनस क्यू ले लीजिए, तो ये माइनस क्यू, ये माइनस चिन्ह बताता है कि बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, इसलिए इसकी विपरीत यहाँ पर दिशा दिखाना होगा, तो इस तरफ दिखाना होगा, तो ये दिशा हो गया इस तरफ। तो आप यह समझे कि इन दोनों आवेशों पर बल लगेगा, और कितना बल लग रहा है, तो बलों का परिमाण क्यू ई, बलों का परिमाण क्यू ई, और दिशा, इसका दिशा ई की तरफ है और इसका दिशा इसके विपरीत है। इस तरह से दोनों आवेशों पर जो है बल लग रहा है और इसे बल युग्म के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि दो बल लग रहे हैं, तो इन दोनों बलों को हम लोग एक साथ लेंगे तो इसे बोलेंगे बल युग्म। और यह बल युग्म जो है, ये दोनों बलों युग्म का जो ये जो दो बल है, ये बल युग्म का जो दिशा है, बलों का जो दिशा है,
एक दूसरे के विपरीत है, इसका उधर और इसका इधर। लेकिन क्रिया रेखा जो है दोनों का एक नहीं है, क्रिया रेखा दोनों के लिए अलग अलग है। तो इसकी क्रिया रेखा लेंगे तो इसकी क्रिया रेखा यह हो जाएगी, इसकी क्रिया रेखा लेंगे तो यह हो जाएगी। क्रिया रेखा दोनों बलों का भिन्न भिन्न होने के कारण यह बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, और वह आघूर्ण हम लोग टाउ से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। और ये फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। और ये किस तरह से आता है, हम लोग पहले के वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 में इसके बारे में जाने हैं कि पीई साइन थीटा टॉर्क ये किस तरह से आता है। तो ये दोनों बल का जो क्रिया रेखा है भिन्न भिन्न होने के कारण जो है बल युग्म उत्पन्न करता है, और बल युग्म के लिए होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब यह बल युग्म जो है ये लग रहा है कहाँ, किस पर लग रहा है, तो द्विध्रुव पर लग रहा है। अब इस बल युग्म के विरुद्ध कुछ हम लोग विस्थापन देते हैं, यानी कोणीय विस्थापन देते हैं, और विस्थापन हम लोग डी थीटा देते हैं। विस्थापन कितना, डी थीटा देते हैं। जब उस बल युग्म के आघूर्ण के विरुद्ध हम लोग विस्थापित करते हैं, अल्प विस्थापन देते हैं, तो कार्य का मान भी अल्प होगा। चूंकि विस्थापन अल्प है तो कार्य का मान भी अल्प होगा। तो आप लिख पाएंगे डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा, और डी डब्ल्यू बराबर टाउ के लिए हो जाएगा पीई साइन थीटा, और यह हो जाएगा डी थीटा। अगर मान लीजिए विस्थापन θ1 से लेकर और कहाँ तक करना हो, θ2 तक करना, तो जब विस्थापन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कार्य का मान भी अधिक होगा। इस तरह से इधर भी इस तरह भी इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन करते हैं डी डब्ल्यू, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे पीई साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। अब ये θ1 का हम लोग शुरू में मान लेते हैं कोई विस्थापन नहीं दिए। कोई विस्थापन नहीं देने का मतलब एंगल हो जाएगा 0, और जो θ2 है इसको क्या मान लेते हैं हम लोग थीटा, यानी कि शून्य से कहाँ तक ले जाना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 180, जितना एंगल तक विस्थापित करना होगा उतना का कार्य हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो θ1 के लिए ले लिए 0, तो ये ले लिए 0। जब 0 लेंगे तो कुछ भी कार्य नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0। और जब थीटा लेंगे तो टोटल कार्य, इसी एंगल पर हम लोग को कार्य निकालना है, तो ये हो जाएगा W। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये W हो जाएगा, और PE ये दोनों कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इन दोनों को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल दिए, और 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक, थीटा तक, और ये लिख पाएंगे साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। अब ये हम लोग W बराबर पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ 0 डिग्री से लेकर और ये हो जाएगा थीटा तक। W बराबर पीई, और ये थीटा अपर लिमिट, तो अपर लिमिट लेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे कॉस थीटा, थीटा की जगह थीटा ही, फिर माइनस ले लेंगे माइनस कॉस, अब इसकी थीटा की जगह 0, ये ले लेंगे कॉस 0। आप लिख सकते हैं W बराबर पीई, और ये माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 1, तो W बराबर पीई और माइनस कॉस थीटा, और ये जाएगा +1। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे, आप लिख सकते हैं W बराबर पीई 1 माइनस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरह से द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित करने में किए गए कार्य का व्यंजक हम लोग प्राप्त करते हैं। बच्चों आइए इसके आधार पर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं एक कोई द्विध्रुव 2 आवेश यहाँ ±10 माइक्रोकूलम है,
यानी कि एक बार आवेश का मान पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेना है। तो दो आवेश ले लिए, ये 10 माइक्रोकुलाम और दूसरा आवेश है -10 माइक्रोकुलाम। इन दोनों आवेशों को 4 mm की दूरी पर रखा गया है। 4 mm ये बीच की दूरी हो गई ए से लेकर और ये बी तक। इस तरह से आप द्विध्रुव आघूर्ण का मान प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्मूला आता है P = Q × 2N। और Q एक आवेश का परिमाण 10 माइक्रोकुलाम और ये बीच की दूरी 4 mm है। mm को मीटर में बदल देंगे तो 1000 से भाग कर देंगे तो ये इस तरह से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और P = माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 और ये 4 हो जाएगा और आप लिख सकते हैं कूलाम मीटर और ऊपर में ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। इस तरह से P = 4 × 10⁻⁸ और ये हो जाएगा कूलाम मीटर। ये मान निकाल लिए आप किसका, तो P का मान निकाल लिए। अब हम लोग E का मान दिया हुआ है। देखिए इस द्विध्रुव को 4 × 10⁴ विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इनकी E का मान है 4 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। पूछा गया है कि बाह्यकर्ता द्वारा कितना से 0 डिग्री से 180 यानी कि θ1 = 0 डिग्री और θ2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और क्वेश्चन पूछा गया है कार्य के लिए फॉर्मूला, कार्य के लिए मान क्या होगा। तो कार्य के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, PE W = PE cos θ1 - cos θ2। इसी θ1 की जगह हम लोग जो फॉर्मूला में 0 ले लिए हैं क्योंकि θ1 हम लोग 0 माने थे और यहाँ पर भी 0 दिया गया है। तो आप ले सकते हैं P का मान यहाँ निकाले हुए हैं 4 × 10⁻⁸ P का E के लिए है 4 × 10⁻4 और ये मात्रक ले लेंगे कूलाम मीटर। यहाँ लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिख दीजिए, ये कूलाम मीटर और E के लिए 4 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम और cos 0 और माइनस ये लिख पाएंगे cos 180 डिग्री। अब कूलाम से कूलाम ये कैंसिल हो जाएगा। W = ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 10⁻⁻4 ये -8 है और ये +4 है तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -4 और ये cos 0 का 1 और माइनस यहाँ ले लेंगे cos 180 का होता है -1, ये माइनस माइनस प्लस। W = 16 × 10⁻⁻4 और ये देखिए क्या यहाँ लग गया न्यूटन और ये मीटर, ये लिख दिए न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। इधर लेंगे 1 ये प्लस माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा जूल तो 1 1 2 तो W = 16 × 2 ये हो जाएगा 32 × 10⁻⁻4 जूल और W = 10 से भाग 10 से गुना वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर 10 से भाग और 10 से गुना करेंगे 3.2 और गुना कर देंगे तो 10⁻³ जूल। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को, आंकिक प्रश्न को, न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं।